फिर हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मीरान शाह में। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अपना पेशावर में, यहाँ पे बिल्कुल जी। लान सवाल तो इसमें भी यही लग रहा है कि इस वक्त खबर एक है और सियासी तौर पे दो सर हैं, एक इमरान खान का है, एक नवाज शरीफ का है। और पीटीआई और उसके चाहने वाले जहाँ तक जा चुके हैं वो तो अब पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर में अब वो कत्ल हो जाएंगे या कत्ल कर देंगे। तो ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। और ये जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएं। पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी, और भाई ये आप ही के लोग हैं जो इधर आके हरकतें करते हैं। अच्छा, एक बात में क्या हो रहा है और कंट्रोल ये सारी चीज़ें कैसे होंगी और इसका कोई एंड होगा? साथियों, हर कुछ दिनों में पाकिस्तान इस चीज़ को प्रूफ कर देता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे जाहिल देश आखिर क्यों है। आप देखो, पूरे पाकिस्तान में इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इकोनॉमी बर्बाद हुई है, देश जो है गृह युद्ध का खतरा लगा हुआ है कि कब चालू हो जाए कोई अता पता नहीं। टीटीपी बीएलए जैसी चीज़ें हैं ही हैं, और इनकी पूरा मंत्रिमंडल पूरा जितने इनका है सब का सब लंदन में बैठा है, सबकी अपनी मटर गश्ती चल रही, सब वहाँ बैठे हैं, यहाँ देश से कोई लेने देने नहीं। तो अब इसमें इससे बढ़िया टाइम टीटीपी को, बीएलए जैसे लोगों को और क्या मिल सकता है। उनको मौका मिला, उन्होंने देखा कि भाई खाली है, इधर इमरान खान बाजुआ के पीछे पड़ा है, इधर कोई किसी के पीछे पड़ा है, जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो कोई और प्ले कर नहीं सकता, वो वहाँ बैठा है, उसके जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी सब लंदन में बैठे हैं। बात इस पर चल रही कि आर्मी चीफ जो है वो अगला किसको रिक्रूट करना है, चुनाव कराने कि नहीं कराने। तो इन सब के बीच में अब इसको पाकिस्तानियों को भी ये समझ आना चाहिए कि उनकी जान कितनी सस्ती है, किसी को उनके देश में परवाह तक नहीं, उनकी लीडरशिप को नहीं, कि वो जिए चाहे मर जाए। पूरी चीज़ क्या है, पहले हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फिर हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मीरान शाह में। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अपना पेशावर में, यहाँ पे बिल्कुल जी। लान सवालदार ज़ुबैर कादिर, सिपाही असगर, सिपाही कासिम महमूद, हमारे लिए उन्होंने गोलियां खाई हैं जी। एक हरीपुर का है जी, एक मुल्तान का रहायशी है, और जी पाकिस्तान के सारे, हाँ सब पाकिस्तान के हैं। लेकिन उसके अलावा बच्चे जो हुए हैं, एक बच्चे की नाम अहमद हसन है, 11 साल उम्र है, एक का नाम हसन है, 8 साल उम्र है, ना, और अनम है 4 साल। और ये जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएं। पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी, और भाई ये आप ही के लोग हैं जो इधर आके हरकतें करते हैं। अच्छा, एक बात में एक सियालकोट का कल जलसा, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो पहले ही आप देख चुके हैं। ये भी रिपोर्ट्स आपकी नज़रों से गुजरी होंगी कि वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए किस तरह के नारे लगे हैं। और वो डीपीओ जिसकी जिम्मेदारी ये लगी थी, वो क्रिश्चियन इबादतगाह जो जगह तब्दील हुई है, वो डीपीओ इस वक्त उसके जो फ्रेंड्स हैं और जो उसके दोस्त हैं और वो खुद वो सोशल मीडिया पे अपनी सलामती और अपनी जान की भीख मांग रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बात अब बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक, उस ज़माने में एक बहुत मशहूर फ़िक्रा हुआ था कि कब्र एक है सर दो हैं। यानी जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान प्रॉब्लम्स जहां पहुंच चुकी हैं, इससे आगे मंजिल ये है कि कब्र एक है सर दो हैं। अब या जनरल ज़िया उस कब्र में जाएगा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस कब्र में जाएगा। अब पहली बार हो रहा है कि सिटिंग आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और एक पूरी उनके साथ यानी एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट जो हिट हो गई है, इमरान खान ने कर दिया है। इमरान खान मतलब सिंध तक में महदूद है, वहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम शरीफ फैमिली से है। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रही है विद इन द इंस्टीट्यूशन, ये को हुब्बे इमरान अली इज़ वन रीज़न, यस, लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है कि इसका ये क्या मतलब है जी कि वापस फिर वही आ जाए शरीफ फैमिली। सो ये बुग़्ज़ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली, अच्छा, इस सेंटीमेंट को काउंटर करने के लिए, या इसको मतलब काउंटर से मुराद ये कि नॉर्मलाइज करने के लिए, वो जो हेट एक्सट्रीम की है उसके लिए जिस तरह की एक मीडिया कैंपेन की, या जिस तरह के उस तरह के एक ज़रूरत है डिज़ाइन करने की, डायलॉग करने की, कम्युनिकेट करने की। देखें, कम्युनिकेशन इज़ द की, ये एक आर्ट है, कम्युनिकेट करना एक आर्ट है। ठीक है, होते हैं बैंकरप्ट हो जाए, तो वो अगर इस तरह के फैसले होंगे तो सप्लाई चेन्स जो आती हैं मार्केट्स में, सप्लाई लाइंस, वो सारी मुतासर हो जाएंगी, और उसके बाद दुकानों पे हमले शुरू हो जाएंगे, कतारें लग जाएंगी। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए, नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अपना इतना इंतज़ाम कर लें, कम से कम जो मरीज़ लोग हैं
कि वो अपनी दवाइयाँ ला के स्टॉक कर लें कम से कम 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने अब कुछ भी हो सकता है। और अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चूँकि डिवीज़न आ चुकी है और पाकिस्तान से बाहर सब इस बात को बहुत देर से देख रहे हैं, बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर जो बैठे हुए लोग हैं वो तो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सी पार्टियाँ कोई। तो इसमें भी यही लग रहा है कि इस वक्त खबर एक है और सियासी तौर पे 2 सर हैं, एक इमरान खान का है, एक नवाज शरीफ का है। और पीटीआई और उसके चाहने वाले जहाँ तक जा चुके हैं वो तो अब पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर में अब वो कत्ल हो जाएंगे या कत्ल कर देंगे। तो ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, हम दुआई कर सकते हैं तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे बड़े हैं, वो ये कहते हैं कि शायद इस तरह की सिचुएशन पहली दफ़ा देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की एक छोटी सी तारीख है 75 साल की, उसमें क्या वजूहात हैं? मीरान शाह में अटैक या फिर हमारे सिख बरादरी के ऊपर जो पेशावर में होने वाला हमला है, जिसमें 2 हमारे सिख बरादरी के लोगों की जानें गई हैं, क्या हो रहा है और कंट्रोल ये सारी चीज़ें कैसे होंगी और इसका कोई एंड होगा? मैं हमेशा बड़े तसलसल के साथ ये कहता रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी इस किस्म की तंजीमें हैं उनके बीच आज की नहीं है, ये गुज़श्ता मैं कहूँगा कि 42 साल से कम मैं इसकी बात करूँगा कि जो पहले से यहाँ तंजीमें मौजूद थी मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो एक इस छतरी के नीचे तमाम जमा हुए और फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकली नज़रियाती लिहाज से इंस्पिरेशन ली दुनिया में जो अरब ममालिक से वहाँ पर अलकायदा बनी हुई थी जो कि इस्लामी खिलाफत की बात कर रहे थे मूवमेंट, तो उसमें बुनियादी नारा वही था कि बैक टू कुरान, प्योर इस्लाम। तो ये जो जितनी भी उनके ख्याल में उसमें ईवल्स आई हैं, इस्लामी जो असल शक्ल है मसख हुई है, उसको उसके असल हाल में बहाल किया जाए। इन तंजीमों के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर मतवाजी हुकूमतें भी बनाई, इनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुए, वो इलाके क्लियर किए गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो टेक्टिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने हमेशा टेक्टिकल रिट्रीट्स की और उन्होंने कभी भी किसी ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म ऑपरेशन का सामना नहीं किया। वो इलाके उन्होंने छोड़ दिए, फिर दूसरे जहां भी उनको अपनी महफूज पनाहगाहें मिली वहां पर वो आप गए। अच्छा सर, तो यही हमारी तवक्को थी कि वहां जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत आएगी और मुआहदा भी हुआ, मुआहदे में ये शिक भी है कि अफगानिस्तान की साथियों, अगर हम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको देखें तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि जो एक बहुत दुनिया में ये चलता है ना कि भाई आप रिलीजन बदल लो, आपका सब कुछ बदल जाएगा, सब समस्याएं बदल जाएंगी। ये चीज़ जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान में हमको नष्ट होती नज़र आ रही है। आप देखो तकरीबन पिछले 800,000 साल से या पूरे पीछे जितना आप इतिहास में चले जाओ, अगर आप लगभग 2-2.5 हज़ार साल पीछे जाओगे तब भी यही सेंट्रल एशियंस जो थे, इधर जो वेस्ट पंजाब है और सिंध है और इधर वाला पूरा एरिया, इस पे आक्रमण करते थे। उस टाइम पे तो खैर इस्लाम भी नहीं आया था, क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई थी, तब उनके अलग अलग जो भी थे कबीले थे, कुछ उस अलग तरीके के थे, मतलब थे अलग अलग, वो भी तब इस पे हमला करते थे। फिर एक टाइम आया जब इस्लाम आया, तब ये पूरे सब मुसलमान हो गए, इधर पे हमला करते थे, बौद्ध पे, हिंदू पे। अब जब आप देखो, जब इधर पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है, जब ये सब भी मुसलमान हो गए, तभी भी वो चीज़ रुक नहीं रही है। और रीज़न भी आप देख लो, उनका क्या कहना है, जो अफगान में टीटीपी टाइप के लोग हैं या बाकी जितने भी इस टाइप के संगठन हैं, इनका ये कहना है कि भाई ये लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से मजहब का पालन नहीं कर रहे हैं। हम बताएंगे इनको, हम इनको सिखलाएंगे, हम शरिया लागू करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो जो आज की सिचुएशन है और जो 500-600 साल पहले की सिचुएशन है, जब वो बौद्ध या हिंदू रहे होंगे, तब में और अब में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। तब भी चीज़ भी वही थी, उनके जो आक्रमण करने वाला उसके दिमाग में वही सेम कॉन्सेप्ट था, और जो बेचारा मार खा रहा है वो भी यही बताता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, छोड़ दो। तो चीज़ वो नहीं बदली, और इनको ये बहुत बड़ी उम्मीद थी। अब तो बल्कि इन्हीं के साथ में दुर्दशा ये हुई है, इनकी दुर्गति ये हुई है पाकिस्तानियों की, अगर हम बात करें तो, कि अब तो ये कहीं के भी नहीं रहे। अब तो पहले तो कम से कम कहते थे कि नहीं भाई हम इधर हिंदुस्तान के हैं, हम ऐसे ऐसे हैं। अब तो ये क्या बोले, ये बोलते हैं कि भाई हम तो उधर से अरब से भाग के आए हैं और ऐसे ऐसे। तो चीज़ वही कहते हैं ना कि इनके पास में कोई आइडेंटिटी बची ही नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह से आप देखो
कोई भी देश हो दुनिया का, हर जगह पे इसी तरीके से इनका पलायन करवाया जा रहा है जबरन। तो यही सब कारण है। और उसके बाद जो बची कुची कसर है, एक और भी चीज़ यहाँ पे सेम है कि जो इस एरिया के पावरफुल लोग थे, आज से नहीं एकदम जितना इतिहास हम देख लें, जिनके पास में पावर थी, जिनके पास में ताकत थी, उन्होंने बाकियों की जान की कदर नहीं करी। वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए समझौते करते रहे और लोग नीचे वाले मरते रहे। वो चीज़ भी आज तक बरकरार चली आ रही है। अब आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।